And it's RCB. RCB has done it. 6 out of 6, 1 out of 8. Nobody gave them a chance. सब ये बोल रहे थे कि ये टीम भाग जाएगी तो आरसीबी 14 तक पहुंच पाएगी, लेकिन कोई टीम भाग तो नहीं रही थी आगे, फिर भी आरसीबी कैसे क्वालिफाई कर गई भाई. अनबिलीवेबल स्क्रिप्ट. मतलब दिस इज जस्ट अनरियल हाउ इट हैज हैपेंड. हाउ स्वप्निल सिंह के बारे में मैं बोल रहा था कि स्वप्निल सिंह हैज come and change the luck, but we have to credit the change in attitude and the approach by Virat and Siraj. I think Every these player of RCB. every player of RCB, I mean, amazing how they came back from the dead. They've come back from the dead, and I'm just stunned. IPL has just given another story for a lifetime for us to remember. How this thing just went off is just unbelievable. I'm still shocked. और प्रतीक, अगर तुझे याद हो तो मैंने पहले मैच के बाद बोल दिया था, तुझे याद होगा, मैंने बोल दिया था जब शाहरुख खान को सेंड ऑफ किया था विराट कोहली ने, तब मैंने बोल दिया था आई कैन सी द चेंज, आई कैन सी देयर इज सम एनर्जी कमिंग हियर which will drown every team. And मंडे को मैंने बोला था सीएसके हैज नो चांस इफ आरसीबी प्लेज like this, and वही हुआ आज. सीएसके lost by 27 runs. They couldn't even qualify, reach the qualifying target which was 18 Yeah. runs short. And हम बहुत लोग ये बोल रहे थे कि सीएसके टॉप 2 पहुंचेगी, but finally they end up at 5th position. Probably the first time both MI and CSK are eliminated. What is your reaction on this? I resonate with what you said, but पहले हम नितिन और अभिनव का रिएक्शन लेते हैं. अभिनव एज अ गेस्ट फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है, डाई हार्ड कोहली फैन. सो अभिनव एंड नितिन, ये विन कैसा लगा आज आरसीबी का? आई एम वेरी, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा आरसीबी के जीतने पे, क्योंकि जो कमबैक होता है हम लोग इसी के लिए तो मैच देखते हैं. मतलब नॉर्मल हो सीएसके हमारी जीत रही है तो वो अंडरडॉग शो पे टीम. मजा भी नहीं आता है ऑब्वियसली, क्योंकि लोगों ने जब एलिमिनेशन नहीं हुआ था तभी बोल दिया था कि आरसीबी विल बी द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड, जब उनके 1 ऑफ 7 और 8 विन थे. बट जो कमबैक हुआ है और जो एटीट्यूड चेंज सेकंड ने अभी बोला है, मतलब, और यही एटीट्यूड हमें सिराज और कोहली से अभी वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए चाहिए होगा. होप दे कंटिन्यू एंड लेट्स सी. Yeah, excellent point. अभिनव से सुनते हैं थोड़ा. Am I audible? Yeah. Yes. Yeah. So I think first thing, I know like अभी कोहली वगैरह का तो चलता ही रहेगा on the discussion, but I think one thing which I think a lot of people will not probably mention is like, what do you guys think about the redemption for Yash Dayal? Imagine that's the main story, right? Imagine about that guy, and I'm pretty sure next 2 days it will be all about obviously the 6 out of 6 qualification thing, what Virat has done, and obviously he deserves that. But imagine this guy Yash Dayal. Imagine like when इसने अपना ओवर स्टार्ट किया होगा लास्ट वाला, राइट? एंड देन दैट नाइटमेयर ऑफ रिंकू सिंह का 5 आउट ऑफ 5 जो हुआ है इसका, तो इस उसको देना लाइक ओवर देना लास्ट ओवर, ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शन वाइज आई थिंक ही वाज लाइक द बेस्ट बेट, Best option. and plus after that first 6 from MS, right? Yeah. After that, like 110 again, I mean, just like imagine you being like Yash Dayal, and वो horror story after that first 6, इसको फिर वो रिंकू वाला याद आ गया होगा कि that's again the fate I'll be having. And then उसके बाद लगाया, I mean, obviously defending those runs, I think stars are aligning now. It's amazing. Actually, he just gave, I think, 1 run in last 5 balls. That's amazing, actually. And exactly, you're so right. Like he buried the ghost of Rinku because you know Jadeja को तो बिलीफ होगा कि उसने लास्ट ईयर किया है, तो मोहित शर्मा के अगेंस्ट वो भी किया है, तो उसको भी बिलीफ होगा हाँ मैं कर सकता हूँ फिर से. बट यू नो यश दयाल एब्सोल्युटली केप्ट हिज कूल एंड उसने जो प्लान किया वही एग्जीक्यूट किया. ही डिडंट ट्राई एनीथिंग. और ऐसा हमें कोई डिस्कशन नहीं दिखा जैसे हमने मोहित शर्मा को लास्ट टाइम देखा था. एक लॉन्ग डिस्कशन हुआ था जहां पे नेहरा, हार्दिक पांड्या, पता नहीं कौन कौन आ गए थे. exactly. And it was not needed because Mohit was already the baller of the tournament, kind of like the way he was going. Yeah. But the clarity was amazing. मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आया और he just knew what he had to do. And once he got Dhoni, I think his confidence just became to the next level. He knew that he could win the game. It's amazing, and he has buried the
ghost of the past, and that is just another he was so brilliant story. focused on the job. Only thing was थोड़ा different था कि वो 19.5 में ही celebration करने आ गया था when he knew अभी एक बॉल में 10 चाहिए. मैं बोल नहीं रहा था तो भाई hang on, RCB का इतना खराब रिकॉर्ड रहा है, लास्ट बॉल नो बॉल नहीं, करिए but कई I बार. think I think after that Rinku thing, I think वो sure था because हाँ, it is just about like one legal ball, that's it. Like अभी Yeah, 6 मार खड़े दो होके भी डाल फर्क सकते. नहीं पड़ता. तू शायद But yeah, आरसीबी का फैन हो के वो घोस्ट बरी नहीं कर पा रहा है जो आरपी सिंह ने किया था 2013 में. तू अभी भी yes, yes. वही पे अटका हुआ है. 19.5 पे तू चिल्ला रहा था क्यों ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं. So I think it's more of your issue than ESL's issue. हाँ भाई, बीइंग एन आरसीबी फैन पहले, तो आज थोड़ी बहुत मेमोरीज आ गए थे ऐसे पुराने दिन के जो सपोर्ट करता था. लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आरसीबी के लिए मेरे ख्याल से लास्ट 2 मैचेस था, जब आरसीबी 5 विंस इन 12 मैचेस भी हो गए थे ना. उसके बाद भी यही लगा था कि डीसी जो खुद क्वालिफाई होने के लिए डू और डाई मैच खेल रही है आरसीबी से, प्लस सीएसके जो हमेशा आरसीबी को डोमिनेट करते हैं एट होम या चिन्ना स्वामी, इन दोनों को चिन्ना स्वामी में हराना, क्योंकि वो पिच होम टीम को ही फेवर नहीं करता है. और उसमें भी आरसीबी की दोनों बार फर्स्ट बैटिंग आ गई. और तो उसमें ये भी सब कैसे कौन करके आरसीबी ने, ये हमने देखा है, एंड इट वाज और मैजिकल. उसमें भी आज कैसा पिच था. It was फैफ ने बोला it was day 5 at Ranchi. It was day 5 No, at even you Ranchi. called the DC match pitch as Perth. You remember that? या उसमें भी बॉल डीसी स्विंग वाला विंग हो पिच रहा कैसा था. था. मतलब इट वाज वेरी वियर्ड. द पिचेस दैट हैव एक वो वाला मैच था जिसमें आरसीबी को कुछ 150 चेस करना था, वो लोग सडनली 5 विकेट गिर गए थे, वो भी पर्थ वाला काइंड ऑफ पिच था. तो दे हैव हैड सम अमेजिंग पिचेस. मतलब बहुत आज रेन के बाद तो पिच जो चेंज हुआ है, इट वाज टर्निंग स्क्वायर. मिचेल सैंटनर तो ऐसा लग रहा था भाई बांग्लादेश में खेल रहा है. मतलब ऐसा मुरलीधरन लग रहा था भाई, मुरलीधरन लग रहा था. सीरियसली. एंड वहां पे आज फैफ ने बोला भी कि पावर प्ले के बाद हम 43 रन थे, तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम 150 140 ऐसा कुछ बनाएंगे. बट हाउ दे मैनेज टू मेक 200 इज अमेजिंग. एंड वी हैव टू गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू पाटीदार, टू कैमरन ग्रीन. मैं मुझे तो अभी भी लग रहा है जब से इन्होंने कैमरन ग्रीन को कंसिस्टेंटली, हम विराट की बात कर रहे हैं, हम सिराज की बात कर रहे हैं, हम स्वप्निल सिंह की बात कर रहे हैं जो कि एक लकी मैस्कॉट है, बट जब से कैमरन ग्रीन को कंसिस्टेंटली खिलाना शुरू किया है, ही हैज रियली मेड द डिफरेंस विद बोथ बैट एंड द बॉल. मुझे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अंडररेटेड लग रहा है कैमरन ग्रीन. मुझे भाई श्रेयांश का कमेंट बहुत अच्छा लगा कि कैमरन ग्रीन इज एन ऑजी एंड ऑन इन अ डू और डाई मैच he showed his potential. Even Maxwell coming back, he had a perfect match today. He played so well. The Australian DNA. और Perfect match, and I think the one of the main difference, Rajat ने भी बहुत difference लाया, because I think second half में the revival which they have had apart from Virat, I think Rajat is the second most like consistent performer in like the last 6 matches or so. 550s Exactly. and 41 today. Yeah. And I think considering कि middle overs में आता है जब mostly सब main spinners लगे होते हैं, I think his spin playing He's ability making his is new like reputation. really awesome. Spin killer. Like the way he's hitting sixes to spinners, जैसे दुबे कर रहा था, except today. उसके बारे में भी बात करेंगे. Yeah. नहीं Yeah, very good effort from वेरी RCB. वेरी गुड वैलिड पॉइंट्स. एंड मैक्सवेल का भी देखना कि मतलब मेंटली उसने, भाई मैक्सवेल तो एक अलग ही बीस्ट है मेंटली. मतलब वो इतना रोता है कि मैं मेंटली ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, आई विल टेक लीव फ्रॉम द टीम. और जब जैसे अफगानिस्तान वाले मैच में भी हम देखा, वो गोल्फ कार्ट से इंजर्ड होके आ रहा था, कॉन्कशन के साथ खेला था. आज भी जब ही मेड अ क्रूशियल 15 ऑफ 5 बॉल्स, देन फर्स्ट विकेट ऑफ द, मतलब वहीं पे उनका स्पिरिट्स इतना लिफ्ट. I think that was massive wicket. And अगर उसके एनालिसिस देखो 4 overs में 25 रन, like economy of 6.25 उस गेम में, where you are talking almost 10 required rate qualification के लिए, like 6.25. He's still like between a part timer and a perfect spinner, but he matched Theekshana and Sentner basically, which was very tough to do. And he always does that on the big stage. यही तो बात है. मैक्सवेल ने उस दिन वर्ल्ड कप फाइनल में भी जो रोहित को से किया, I think our केएल को जो seniors can किया, learn a thing or two. जैसा वो सेल्फलेस है, उसका नहीं था फॉर्म, वो खुद स्टेप अवे करके चला गया. ऐसा हमने देखा था. रोहित शर्मा भी थोड़ा डिस्पिरिटेड लग रहा था कुछ मैचेस में. ही कुड हैव टेकन अ ब्रेक बट ही डिडंट. तो ये हमारे सीनियर्स भी सीख सकते हैं यार मैक्सवेल से. Be available when you're 100% here. But CSK का हमने बोला था ना कि इतना लिमिटेशंस के साथ वो नहीं जीत सकते टूर्नामेंट. थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो लोग ऑन एंड ऑफ रहे, क्योंकि सबसे बड़ा लिमिटेशन यही था कि धोनी सिर्फ 2 ओवर बैटिंग कर सकते हैं. तो अगर आपके पास आप इतने बड़े लिमिटेशन के साथ एक इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो, एक इतना कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट खेल रहे हो विद अ लिमिटेशन कि आपका फिनिशर जो है वो सिर्फ 2 ओवर ही बैटिंग कर सकता है,
तो आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. एंड टुडे अगेन मतलब कि ठीक है, आज थोड़ा पहले आ गया, बट यू नो he came and it was almost a Plus, dead match when he came. plus I think, with CSK ये भी हुआ है कि I think unlike the last season, इस बार बेंच स्ट्रेंथ थोड़ी टेस्ट हुई इनकी, बिकॉज ऑब्वियसली पथिराना एंड स्टेजेस पे नहीं था एंड मेन बॉलर्स इनके रह गए, तो आई थिंक वहां पे एक्सपोज हो गए, बिकॉज आज इनको ठाकुर को लाइक ओपनिंग करवानी पड़ी बॉलिंग. आइडली ठाकुर इज नॉट लाइक अ मतलब ओपनिंग बॉलर Power play विद bowler. तुषार पांडे. point. तुषार देश Yeah. पांडे तो ऑब्वियसली इज लाइक ठीक है, आज थोड़ा उसके रन चलेगा, बट Hmm. शार्दुल ठाकुर इज मोर लाइक अ मैक्सिमम लाइक 2 ओवर्स काइंड ऑफ अ बॉलर, कि बाकी लोग अगर रन जा रहे हैं तो वो कवर अप करेगा बीच में, बट उसको डालना पड़ा. एंड आई थिंक अगेन 61 रन दे रहा है 4 ओवर्स में. यही अगर पाथिराना है कोई और बॉलर्स होते हैं तो आई थिंक इनको बहुत बहुत valid लॉस हुआ point है, है. तो इन्होंने बिल्ड आर- ही नहीं करी अपनी बेंच स्ट्रेंथ आरसीबी 10 ओवर अकॉर्डिंगली. में 78 था, वहां से 140 रन तो नहीं बनते थे अगर पथिराना और Hmm. मुस्तफिजुर बॉलिंग कर रहे होते तो. एग्जैक्टली. और आज इनके स्पिनर्स ने ही, इनफैक्ट अगर स्पिनर्स के देखा जाए, तीक्षाना ने आई थिंक 25 रन दिए थे, Jaddu. सैंटलर ने 23 रन. Jaddu. जड्डू इनको मेन लेट डाउन किया है कि 3 Actually, ओवर्स Yeah, 40 रन, वो भी इस पिच पे. वो भी हाँ. इस पिच पे. यहाँ पे स्पिनर्स के लिए इस बहुत पिच कुछ था. पे जहाँ पे exactly. सब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वहां पे जड्डू ने आज बहुत, मतलब उसकी बॉल टर्न ही नहीं हुई. पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू बॉल. ही वाज ट्राइंग टू बॉल टू फास्ट आई थिंक, बट उसने बिल्कुल एग्जैक्टली भी वही हो रहा था. वो सर. एयर, और इनफैक्ट जड्डू का मेन है ही वही कि वो हमेशा डार्ट टाइप फेंकता है, ज्यादा वो हाँ. स्पिन का वैसे ही ट्राई नहीं करता है. ठीक आज जो सैंटलर करवा रहा था, दीक्षाना करवा रहा था, वो बॉलिंग ऐसी करवा रहे थे कि स्लो करवा रहे थे. वो डार्ट्स दिए जा रहा है, कोहली आराम से उसको कर रहा है. आई थिंक आज की परफॉर्मेंस के बाद आई थिंक थोड़ा वो क्वेश्चन मार्क रहेगा कि वर्ल्ड कप में भी वो दैट नंबर 7 स्पॉट जो है कि जडेजा वर्सेस अक्षर, इसमें थोड़े जैसी अभी जडेजा की बॉलिंग चल रही है, थोड़ा सा क्लोज कंपटीशन रहेगा. ऑल्दो दोनों थोड़े सिमिलर टाइप के बॉलर है, बट आई फील कि वेस्ट इंडीज जैसे पिचेस वगैरह पता में है, भी अगर मुझे ये अब ऐसी लग बॉलिंग रहा है करेगा, कि इट विल बी टफ. और वेस्ट इंडीज में कभी कभी तुम्हें लास्ट ओवर भी स्पिनर से करवाना पड़ता है. जैसे हमने 2010 करवाना वाले वर्ल्ड पड़ता है. कप में एग्जैक्टली. देखा था कि सईद अजमल डाल रहा था पाकिस्तान के लिए. मतलब ऑल्दो वो खा गया हंसी से, बट बहुत हाँ. टाइम सक्सेसफुल रहा था वो. तो मे बी अक्सर इज अ ब्रिलियंट लास्ट ओवर. उसने डिफेंड भी किया इंडिया के लिए लास्ट ईयर श्रीलंका के अगेंस्ट. कुछ 13 रन उसने डिफेंड कर दिया था. दैट वाज अंडर पांड्याज कैप्टनसी. आई इट्स थिंक अ लॉन्ग टाइम. मुझे अब क्लोज कंपटीशन है दोनों के बीच में काफी ज्यादा, बट अगेन वही है कि प्रेशर सिचुएशन में विल यू बैक जडेजा कंपेयर टू अक्षर. आई थिंक खैर दैट इज अ डिस्कशन फॉर लेटर टाइम, बट आई थिंक वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा. एंड बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जडेजा का हैवी वेट है ना, मतलब अक्षर को हटाने से पहले 10 बार सोचेंगे, यही दिक्कत है. एनीवेज, मैं मैच पे एक बार जो अभिनव ने पॉइंट बोला कि उन्होंने सिर्फ 48 रन दिए 8 ओवर में सीएसके के स्पिनर्स ने, वो दो मेन स्पिनर्स ने. लेकिन पता है, अगर उसको हम दूसरी साइड से देखें तो आरसीबी विल सी कि हमने 8 ओवर में सिर्फ 1 विकेट लूज किया. और अगर वो दोनों मिडिल ऑर्डर को स्पिन डाल रहे होते ना, तो आई थिंक आरसीबी का पूरा लाइक तहस नहस हो जाता, ऑल आउट हो जाते ये लोग, जितने क्वालिटी स्पिनर्स हैं. तो उस टाइम वो लकी थे कि आरसीबी में फैफ और कोहली खेल रहे थे मेजोरिटी जब वो स्पिन हो रही थी. और कहीं ना कहीं इसको आरसीबी दूसरे एंगल्स दिखेगा. उन्होंने सोचा होगा कि यार लेट्स प्ले दीज टू आउट, उसके अलावा सिमरजीत, जडेजा, इन सबको एग्जैक्टली. हम मारेंगे. तो दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग, राइट, कि उनको पता था सिमरजीत है, शार्दुल के 4 ओवर इनको आज इनको करवाने ही पड़ेंगे. तुषार देशपांडे को देशपांडे है. अगर टेक आउट कर लो या तो इनको पता है कि ये 5-6 ओवर बहुत इजी वाले हैं. यही अगर तीक्षाना होता, उसके यॉर्कर्स लग रहे होते, तो उनको पता था ये 8 ओवर्स में अभी रिलैक्स नहीं कर सकते, इसमें भी मारना पड़ेगा. एंड वहां पे 1-2 विकेट गिर जाते तो आई थिंक इतना इनके बनते नहीं एंड में. आई थिंक बहुत बार तो हमने बेन देखा है टीम्स ऑब्सेस हो जाती हैं कि प्लेटफॉर्म हम सेट करते हैं, फिर फिनिशर्स विल गो बैंक, बट होता नहीं है ऐसा. लेकिन आज आरसीबी हैव प्लेड एन आइडियल इनिंग्स. मतलब कि दे गेव देयर लास्ट 4 बैट्समैन द फुल फ्रीडम कि तुम लोग 10 ओवर में सिर्फ तुम्हें मारना ही है, तुम्हें और कुछ करना नहीं है, ना विकेट बचाना है. एंड दे हैड द डेप्थ आल्सो कि डीके, महिपाल भी हमने देखा, लोमरोड लास्ट बॉल पे आया वो. मतलब उस वहां तक उनकी बैटिंग थी. मतलब एग्जैक्टली. एंड जो हमने स्वप्निल सिंह आल्सो. इंटेंट की बात की थी, शिखर ने कहा था कि ये सिर्फ विराट और पाटीदार नहीं, पूरी टीम का अलग एटमॉस्फेयर, अलग इंटेंट था लास्ट कुछ मैचेस से. और आज भी हमने ये देखा कि कोई भी आरसीबी का प्लेयर मिडिल ऑर्डर में स्टक नहीं हुआ. जैसा दुबे स्टक हो गया, सब आके रन मारने के लिए सोच रहे थे. दे न्यू कि भाई एक ही विकेट गिरा है 10 ओवर में, अभी हमें बस मारना है, आउट हो जाएंगे तो चलेगा. देयर आर प्लेयर्स लेफ्ट. और सबकी रोल हुआ इस वजह से. डीके ने और मैक्सवेल ने भी अच्छे अच्छे कैमियोस खेल लिया एंड में. एंड 220 उनको जाना ही था. मतलब वो चीज मुझे लगा लास्ट में दे रियलाइज्ड कि 220 हमें टच करना ही है फॉर श्योर. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि 18 तो वैसे ही -18 तो वो चल ही रहते. -18. अगर 200 भी करते, आई थिंक 180 चेस करना है चिन्ना स्वामी, इवन इफ यू आर लाइक 20 for 2 हो ही जाता है.
और eventually. 16 और 17 इनफैक्ट ओवर कर तक ही हमें ये दिया लग था रहा था उन्होंने. कि मैच 200 है भाई, तो 180 तो बना लेगी सीएसके, पर वो जो एक्स्ट्रा 20 रन बने एंड में, वो उसकी वो वजह से आज लास्ट आरसीबी 5 ओवर्स में 80 रन इज अनबिलीवेबल, मतलब वो या अनबिलीवेबल एक्सेलरेशन है जो हुआ है लास्ट 5 ओवर में. बट या सीएसके ऑन द अदर हैंड, मतलब कि लास्ट 5 का तो मैं बात नहीं करूंगा, बट मिडिल ओवर्स में दे स्कोर्ड ओनली 71 रन्स, वेयर आरसीबी actually scored around 100 runs, 110 runs Yeah, in look the at the middle overs. situation how Rahane and Ravindra were forming partnership. 8 overs हाँ. में 80 for 2. वहां से तो लग Hmm. रहा था कि this is CSK's game. Hmm. So what happened? It was Shivam Dube's run out of Rachin Ravindra, or Shivam Dube getting stuck totally. I think Both. both. I think definitely both. And I think even for RCB, जब से I think स्वप्निल सिंह आया, I think he is doing a good job. I think आज भी उसने हाँ. 2 ओवर ही करवाए, but I think उसमें भी Speaker is a 13 huge runs ही fan दिए. of Swapnil. And I believe he has added the balance to the team. That's why I keep saying his name definitely, in all my videos. Ki bhai, he has added that balance, much needed depth They were to the spinner batting short and bowling. first of all. Yeah. Maxwell के बाद तो क्योंकि they had क्योंकि only तुम one इसके spinner. पहले मयंक डगर को खिला रहे थे ना, मयंक डगर बैटिंग नहीं हाँ, नहीं करता था. नहीं. तो I think वो तो मुझे बहुत ही honestly at best average player लगा है in every aspect. I think बैटिंग भी उसकी weak है, bowling भी I think इतनी कोई वो नहीं लगती. स्वप्निल I think is good, and then करण शर्मा आज तो एक ही ओवर हुआ, but I think करण शर्मा भी last 6 मैचेस में बहुत इम्पैक्ट बहुत डाला है इनका. अच्छा किया आज है. नहीं कर पाया, बट हाँ और उसके अलावा स्वप्निल तो खेला है, इसके वजह से शायद करण शर्मा के लिए जगह बन पाई, क्योंकि वो बैटिंग Exactly. हेवी हाँ. मतलब कर दिया उसने थोड़ा, स्वप्निल ने. तो आई थिंक अब फाइनली आरसीबी को मुझे लग रहा है कि फाइनली इनकी जो 11 या 12 बोलनी चाहिए विद द इम्पैक्ट प्लेयर, आई थिंक इनकी टीम इनफैक्ट शेप अप हो रही है एज लाइक परफेक्ट वो 11, मतलब कंपेयर टू लेट्स से आई थिंक केकेआर Guys, और इनका बैलेंस मेरे को अभी फिलहाल सबसे ज्यादा लग रहा है गाइस आई विल बी स्ट्रॉन्ग. वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों ने एक्सटेंसिव प्रीव्यूज भी किए थे टूर्नामेंट चालू होने के पहले. तब मुझे पर्सनली फील हुआ था कि आरसीबी की 11 सबसे वीक है ऑन पेपर, इवन दो पीपल वर सेइंग मैक्सवेल, कोहली, फाफ, बट आई वाज स्टिल थिंकिंग नो यार, क्योंकि ये तब भी सबसे नहीं, वीक टीम लग रही थी ऑन पेपर मुझे. पर डेफिनेटली मुझे अभी भी ही इज राइट, अभी पूरी बैलेंस लग रही है. नहीं. एक्चुअली वही है ना, पेपर इट्स डिफरेंट ऑन पेपर एंड इट्स डिफरेंट ऑन द फील्ड. तो एमआई का हमने देख लिया कि एमआई इज अ ग्रेट एग्जांपल आल्सो. हाँ, या पेपर पे वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, और बैलेंस एक बार तुम्हारा टीम में ऐड हो जाता है ना, तो मैं तो सोचा था कि आरसीबी अगर पहुंचेगी प्लेऑफ, इट विल बी ऑन द बैक ऑफ ग्लेन मैक्सवेल. मुझे तो यही लगा था कि ग्लेन मैक्सवेल वुड नीड टू हैव एन आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट टू टेक आरसीबी टू द प्लेऑफ्स, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो बिना मैक्सवेल ये लोग पहुंच गए हैं प्लेऑफ्स. तो एग्जैक्टली. आई थिंक जो डिफरेंस होता है, जो आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड कि ऑन पेपर जनरली द वे वी लुक एट इट इज कि ऑब्वियसली वी जस्ट लुक एट द प्लेयर एंड देन उसका क्या स्टेचर एंड देन वी फील कि हाँ ठीक है, इधर तो इतने सारे प्लेयर्स है, बट द मेन थिंग इज लाइक इन आईपीएल या कोई भी T20 में इट इज ऑल अबाउट द रोल्स. तो अभी 4-5 पे कोई बंदा स्ट्रांग होगा, बट अगेन इट इज ऑल अबाउट की इम्पैक्ट जो शिवम दुबे फर्स्ट हाफ में कर रहा था कि 20-30 बॉल्स आ रहा है और वो इम्पैक्ट दे रहा है. इवन दो ऑन पेपर शिवम दुबे माइट नॉट बी लाइक अ ग्रेट नेम, राइट? एंड अब सडनली शिवम दुबे के रन्स नहीं आ रहे, तो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? लाइक जैसे आज अगर शिवम दुबे 15 में लेट्स से 30 कर देता, गेम वाज ओवर. लाइक एमएस का एंड में इतने रन भी नहीं चाहिए होते. आई थिंक इट इज ऑल अबाउट दैट रोल. और अभी जो आरसीबी में हो रहा है कि ओपनर्स ऑल सेट, रजत अपना रोल कर रहा है, कैमरून ग्रीन इज डूइंग वेल, डीके ठीक ठाक फिनिश कर रहा है, अगर मैक्सवेल की फॉर्म आ गई ऐसी तो यू नेवर नो. इनफैक्ट लाइक इन हिस्टोरिकली इफ यू हैव सीन, ऐसी ही टीम्स एंड में आईपीएल जीती हैं, लाइक जो स्टार्टिंग में पीक नहीं करती बट देन सडनली दे पिक अप समथिंग. इफ यू रिमेंबर लाइक सेकंड सीजन ऑफ आईपीएल एज वेल, जिसमें डीसी जीती थी, डेक्कन चार्जर्स, तो उनका भी वही हुआ था एंड में. लाइक इट वाज ऑल अबाउट कि सारे मैचेस जीतने एंड सडनली करते 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 दे वन एवरीथिंग. केकेआर ऐसा इन ही होता है. 2014 केकेआर का भी ऐसे हिस्ट्री था. ऐसे ही चलता है. इनफैक्ट टीम्स हु स्टार्ट वेरी वेल, लाइक जैसे अभी राजस्थान ने किया है, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट सडनली डिप हो जाती है फॉर्म, तो यू लीव दैट मोमेंटम एंड देन फिर तुम्हारा सीजन खराब हो जाता है. तो आई डोंट सी राजस्थान का अभी, यू नेवर नो, लाइक इट्स टफ टू प्रेडिक्ट, बट मुझे नहीं लगता कि राजस्थान इज इन लाइक नहीं. दैट एंड फ्लो कि वो डेफिनेटली जीतने अगर वाली है. राजस्थान और आरसीबी का एलिमिनेटर होता है, तो वेयर इज राजस्थान कॉन्फिडेंस एंड वेयर इज आरसीबी कॉन्फिडेंस? तो एग्जैक्टली. उनको आज अपना वही हुआ ना. बैलेंस नहीं पता. दे हैव लॉस्ट जॉस बटलर एज वेल. इनका कोई वो सब लॉस नहीं है. इनका जैक्स का हुआ, बट अगेन दे हैव द बेंच स्ट्रेंथ, राइट? दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इनके प्लेयर्स गए तो इनके पास है, मैक्सवेल अब आ गया, इनके पास प्लेयर अपने सॉर्टेड है, बाकियों के पास उतने नहीं है. इवन केकेआर का भी अभी जैसे फिल सॉल्ट चले जाएगा, इट्स अ मेजर लॉस. नहीं, वीकनेस तो दिख जाता है. जैसे सीएसके स्क्वाड में तो हम बात कर ही रहे थे कि वीकनेस है, और स्ट्रेटेजी में भी एक वीकनेस था कि धोनी को वीकनेस इतना है. एंड तक रखना, तो वो आज एक्सपोज हो ही गया. मतलब कि इट विल ऑलवेज गेट एक्सपोज. तुम कितने भी पेडिग्री वाले टीम हो, तुम कितने भी हिस्ट्री वाले टीम हो, अल्टीमेटली ऑन दैट
in that नहीं, tournament ये how you are playing, हिस्ट्री it's so वाली much. चीजें काम नहीं करती. एवरी आईपीएल इज अ न्यू आईपीएल. वो हिस्ट्री वाली बात सिर्फ प्लेऑफ्स में फिर भी थोड़ा काम चल जाए, बट इनिशियली आपको अर्न करने पड़ते हो पॉइंट्स वहां प्लेऑफ तक पहुंचने के लिए, तब कोई हिस्ट्री काम नहीं आती. एग्जैक्टली. एंड आई फील कि एमएस ने तो आज भी जो इनिंग्स खेली है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई नो इतना एमएस एक्सपेक्टेशन होता है, बट एट दिस स्टेज इससे अच्छा वो नहीं खेल सकता है. लाइक इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता. आई डोंट नो लाइक व्हाई पीपल एक्सपेक्ट हिम टू बी लाइक दैट कंसिस्टेंट. वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि अभी वो बिल्कुल लाइक सीजन से पहले एक दो तीन वीक्स प्रैक्टिस करता है. दिस इज द बेस्ट ही कैन गिव. आई थिंक जो इस Yeah. सीजन में एमएस खेला है, लाइक पीपल वांट हिम टू कम एट 4-5. पहली बात तो उसकी अभी उतनी फिटनेस उस लेवल वाली वो नहीं है. पीपल थिंक लाइक दैट, बट इतने उसको वो लगे हैं, प्लास्टर्स नहीं, लगे हैं, आज so on. बहुत बड़ा डू और डाई मैच था ना, इसलिए आज हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो सेंटर के नहीं पहले आएगा. मैंने एक्सपेक्ट नहीं मैंने किया तो किया था. था. See, he is playing with an injury or that is the हाँ, limitation. मैंने तो बिल्कुल नहीं किया था. हाँ, that they are always going to manage that expectation, मतलब Exactly. that injury. तो ये होना ही था, ये तो होना ही था, और they had that होना ही injury. था. बट धोनी और इनफैक्ट जडेजा ने भी अच्छी बैटिंग करी, क्योंकि 4 ओवर में 63 चाहिए थे, 3 ओवर में 51. वहां से ये नहीं, लोग आई थिंक 5 आफ्टर बॉल में 11 ले आए. 5 में जो 11 था उसमें तो डेफिनेटली एनी डे सीएसके सीएसके वर वर मैसिव फेवरेट्स. फेवरेट्स. बट द थिंग इज लाइक ऑब्वियसली वन गुड बॉल, राइट? बिकॉज उसके बाद ठाकुर को आना था, एंड देन ठाकुर ने Yeah. अल्टीमेटली वही किया. एक बॉल वेस्ट हुई, एक में सिंगल आया, देन 10 ऑफ 2 और वो सब जो होता है, तो वो अगेन एंड फाइनल ठाकुर में कैन हो गया चौंग का हमेशा स्ट्रेट नहीं बॉल, होता. बट दयाल ने उसको एक तो शॉर्ट ऑफ लेंथ डाली, वो भी पेस चेंजिंग बॉल. नहीं, दैट वो वाज पिच ब्रिलियंट फंस रहा बॉलिंग था. आफ्टर ही गॉट एमएस. या पिच फंस रहा था एक्चुअली. सीएसके bowled really poorly in the death. They were going for Yorkers on a pitch जहां पे पिच फंस रहा है. तुम आराम से डेक पे डाल सकते थे वहां पे. वही है, मुस्तफिजुर और पतिराना का एक्सपीरियंस काफी मिस किया जिन्होंने. और मुझे लगता है सीएसके एक एग्जैक्टली. तो लखनऊ से मैच हार गई थी चेन्नई में, जहाँ पे 212 या 213 कुछ चेज हो गया था. आई हाँ. थिंक दैट मैच वाज वेरी क्रूशियल, क्योंकि नॉर्मली सीएसके डिफेंड करते हुए हारती नहीं है चेन्नई में. इतना बड़ा टोटल उस दिन स्टोइनिस का एक सुपर्ब नॉक था. आई थिंक वहां पे मुझे लग रहा था कि सीएसके को ये मैच, क्योंकि बैक टू बैक लखनऊ से हार गई, 3 दिन में 2 मैच हार गए थे, मुझे लग रहा था वहां पे थोड़ा पलट गया सीएसके का सीजन. प्लस आई थिंक वन मोर थिंग जो आज हुआ है कि ऑब्वियसली द डिफरेंस बिटवीन जो भी बिग गेम्स में होता है, द फील्डिंग, राइट? ओह या, अभी फाफ का आज जो कैच, फाफ हाउ की कैन यू जो फॉरगेट कैच द है, कैच? वो तो आई मीन दैट इज लाइक, मतलब इवन फॉर दैट इज फाफ ओनली फाफ लेवल. कैन डू. उसके लिए उसको Faaf मैन ऑफ द Exactly. मैच दे दिया गया है, पता है ना, वो कैच के लिए. आई डोंट थिंक वी कैन Ultimate. हाइप इट एनी मोर, क्योंकि वो मैन ऑफ द मैच दे दिया उन्होंने उस कैच के क्योंकि लिए. And I think ऑनेस्टली in रचिन की इनिंग्स फाफ की इनिंग्स से काफी बेटर थी. फाफ फंस गया था इनिशियली हाँ ऑफ बैटिंग वाइज. कोर्स. रचन तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा खेला था. दैट वाज बहुत लाइक अच्छा वन ऑफ द खेला. मेन टर्निंग पॉइंट. आई थिंक 61 ऑफ 37 उस- 37, दैट्स वेरी गुड. उसका और रन आउट उसका वाज तो द टर्निंग पॉइंट टुडे. वाज द टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली. और उससे काफी डाउन हुआ. एंड आई थिंक सीएसके की फील्डिंग में भी गया. आई थिंक ऋतुराज ने भी एक कैच ड्रॉप कैच कर दी छोड़ा. थी टुवर्ड्स द हाँ. एंड, राइट? मिचेल तो सारे बाउंड्री पे उछल उछल के ले रहा था. नहीं, वो ऋतुराज का कैच वाज अ बिग ड्रॉप. आई थिंक बिकॉज वो दैट Green एड्स का. अप टू 10-12 रन्स, राइट? इन द एंड, मतलब Yeah. वो इन द कॉन्टेक्स्ट देखो तो 10-12 रन्स वो ऐड हो जाते हैं, क्योंकि कोई और- नया आता है, एक दो बॉल वो लेता है, और पता है मेक्स अ मैसिव डिफरेंस. उसके बाद ग्रीन ने 2 तब- छक्के भी मार दिए ना उस बॉल Exactly. के. हाँ. सबसे फनी बात ये थी कि दुबे ना स्टार्टिंग में ड्रॉप हुआ था, तब मेरी फट गई थी कि भाई दुबे को ड्रॉप किया है, बट वो ड्रॉप एक्चुअली फायदा हुआ. दुबे और फंसा रहा. हम्म. दुबे का आई थिंक जब से सिलेक्शन हुआ है, पोस्ट सिलेक्शन, दुबे का सम रीजन, लाइक अगर इसका 2 हाफ में डिवाइड किया है, तो आफ्टर सिलेक्शन तो दुबे का फॉर सम रीजन चल ही नहीं रही है फॉर्म. लाइक पहले 2 हाँ डक्स हो यार, गए थे एज सुन एज जैसे ही बहुत दुख सिलेक्ट की हुआ बात है है, इंडिया के लिए. एंड अब और- एकदम से वो कर रहा है. बिकॉज आई थिंक हिज मेन रोल इसकी मिडल में आके ये फियरलेस खेलता है, नॉट डिपेंडिंग उनकी क्या सिचुएशन है, चेस करना है, टारगेट सेट करना है, ये आके मारता है. और आज तो इनफैक्ट Why पूरा wasn't लाइक so सेट था. tentative today? पता नहीं आज क्या कर रहा था, ये बहुत ज्यादा स्टक हो गया था. लॉकी फर्ग्यूसन को नहीं, रिस्पेक्ट कर एक्चुअली रहा था. मुझे Ball दुबे का defend थोड़ा कर रहा था. डाउट है on that sticky surfaces ना. I still have my doubts on दुबे, क्योंकि उसको फिर वो बैट स्विंग जैसा उसका है, मतलब इट्स अ बिग बैट स्विंग जस्ट लाइक युवराज सिंह जैसा है. हाँ. तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा दुबे को. मुझे लगता है कि शिवम दुबे अगेन फर्स्ट हाफ में इसने परफॉर्मेंस करी है, बट आई स्टिल फील कि ये थोड़ा स्लाइटली रीसेंसी बायस की वजह से लकी हो गया. डेफिनेटली अगेन ये एक अलग कॉन्वर्सेशन है, बट आई थिंक रिंकू को डेफिनेटली इसकी जगह होना चाहिए था. आई थिंक समवन हु हैज बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 1.5 years कंपेयर टू एक वो रीसेंसी बायस हो गया कि तुमने 5-6 गेम्स देख लिया. तो आई थिंक ही इज गॉट लकी, बिकॉज और वो बॉलिंग तो bowling अभी का- ये भी नहीं करवा रहा. बॉलिंग के लिए थोड़ा ग्रीडी हो गए ये लोग कि बॉलिंग भी कर लेगा, तो बट मुझे समझ में नहीं आता कि ये बॉलिंग के लिए इतने ग्रीडी हो तो रहे हैं, बट आई थिंक दुबे की ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने बॉलिंग देखी नहीं है. आई थिंक एनीवन जिसको उस मतलब बॉलिंग वगैरह का
idea. I think he's much below Yeah. average bowler. I think मुझे Yeah. तो पार्ट टाइमर वाले लेवल वाला ही लगता है. लाइक जैसे मैक्सवेल है, he's still in between. पार्ट टाइमर Yeah. से बेटर है, बट नॉट लाइक अ प्रॉपर बॉलर. दुबे तो मतलब यू कैन नॉट इवन ट्रस्ट हिम कि लास्ट ओवर में 20 ही Yeah. होगा. आई आई थिंक थिंक ये चार ग्रीन पांच से भी बॉलों में कम मैच है, खत्म करवा ग्रीन देगा. से भी कम है, ग्रीन से भी कम कम है उसका नहीं, बॉलिंग. ग्रीन तो इज अ प्रॉपर नहीं, ऑलराउंडर. ग्रीन तो इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर. ग्रीन, मिचेल मार्श, ये सबको तो मैं प्रॉपर ऑलराउंडर कैटेगरी में डालूंगा हाँ, इजीली. yes. अरे दुबे का फिर उसके जैसा है मिचेल, डैरिल मिचेल जैसा. डैरिल, हाँ मतलब मिचेल बोल मिचेल सकते हैं. भी अच्छा ऑनेस्टली है. मैं मिचेल को भी मैं इससे बेटर बोलूंगा इजीली एनी डे. दुबे से मतलब बेकार दुबे का तो बॉलर है ऐसा है कि कौन बॉल फिर? दुबे मतलब इट्स लाइक 120 वाला फेंकता है यार, और ऊपर से ना कोई वेरिएशन है, कुछ नहीं है. लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? बाउंसर करवाएगा नहीं, स्लोअर क्या, पहले ही नहीं नहीं, स्लो उसकी है. बॉलिंग की बात ही नहीं है, उसके तो पावर हिटिंग के लिए ही रखने वाले थे, वो तो सिक्स दैट हिटिंग इज के द लिए थिंग, राइट? एक्सपेक्ट एंड फील्डर एनी हाँ डे रिंकू बेटर था, मच बेटर. लाइक हाँ. रिंकू तो एनी डे बहुत Yeah. नहीं अच्छा वो तो लेवल वाला गलत फील्डर डिसीजन है. आई हुआ है थिंक सेलेक्टर अभिनव हम से लोग ये रिंकू को रीसेंसी स्टैंड बायस बाय. हो हाँ, गया. हम लोग ने ये काफी डिस्कस किया है डिटेल में. बट मैं पूछना चाहूंगा, कल सुपर संडे है एंड टॉप 2 अभी भी ऑन द लाइन है एंड वी हैव एसआरएच टेकिंग ऑन अ वेरी वेरी डिप्लीटेड पंजाब एंड वी हैव आरआर वर्सेस केकेआर tomorrow. What is your take on both of these matches? How do you see them panning out? आई थिंक एसआरएच पंजाब वाला तो आई फील कि एसआरएच, गिवन दैट इट इज इन होम पे, हैदराबाद, होम पे. डेफिनेटली आई थिंक एसआरएच निकाल लेगी. आई मीन आई वोंट से कि लाइक बिल्कुल स्मैश कर देगी, बिकॉज ऑनेस्टली डिफरेंस इवन इफ यू सी लाइक, आई मीन ठीक है लाइक मुंबई का सीजन अच्छा नहीं हुआ, बट स्टिल आईपीएल में आई थिंक द गैप इज सो लेस कि इवन 10th वाली टीम भी जो है एनी डे फर्स्ट को इजीली हरा सकती है. इट्स नॉट लाइक कि पंजाब ने 10th कोलकाता में वाले वो 260 चेस किए हैं, उसके बाद से कुछ भी हो सकता है. एग्जैक्टली. कुछ भी हो सकता है. बट अगेन बिकॉज मैच इज इन हैदराबाद एंड नॉट इन लाइक पंजाब होम ग्राउंड, तो मुझे लग रहा है वहां से एसआरएच तो जीतेगी फॉर श्योर. एंड एसआरएच के Right. ऑब्वियसली इंसेंटिव भी है उनके पास, राइट? बिकॉज अभी भी उनके पास चांस है आई थिंक टू दे कैन Finish स्टिल it रीच first two. सेकंड, राइट? Yeah, they can reach second. That's the Yeah, that's they the can main reach thing. second, right? अगर Yeah. I I think if think RR wins, they will reach second for sure, right? But That's the RR is equation. against playing against KKR and there are KKR, chances the of top rain. team. हाँ In Guwahati, it's not even their home ground. It's not their familiar home ground. And SRH का जैसा मतलब इसने बताया, they are motivated. हाँ They want to finish. And 100%. Punjab का problem है, they have just 3 overseas left. And we don't know who is going to captain them also tomorrow. Because Sam Curran has already left. So I don't know who's Jitesh is going the to... captain for tomorrow. Already now. जितेश जो खुद आउट ऑफ फॉर्म है वो कल कैप्टन बनेगा, तो आई डोंट नो आई व्हाट्स थिंक गोइंग टू. आई थिंक पंजाब का तो एक पैटर्न है. आई थिंक आउट ऑफ ऑल द टीम्स आई थिंक ये एक वो टीम है जो फॉरगेट अबाउट रिटेंशन. आई थिंक इनका हर सीजन एवरी ईयर इनका पूरा पूरा फुल रिफ्रेश होता है, पूरी टीम बदल जाती है. इसलिए आई थिंक इनका तो ऐसा है कि कोई फैन बेस बनना ही टफ है, बिकॉज दे डोंट इवन नो कि कौन कैप्टन होगा 3 साल बाद. एवरी प्लेयर काइंड ऑफ But लाइक रोटेट्स अनलाइक but अदर Punjab has प्लेयर, given a राइट? lot of good moments this IPL. मतलब उनके लिए I feel bad for them. उनका शिखर धवन एक स्टेबल ओपनर शुरू में चला ऑनेस्टली गया था, ऑनेस्टली आई उसके थिंक बाद भी अकॉर्डिंग टू इतने मी, मैच विनर्स दिखे हमें. आई ऑनेस्टली थिंक शिखर मेरे लिए तो धवन वोंट हैव पंजाब मेड के मच लिए, डिफरेंस, मुझे नहीं लगता. हाँ 100%. आई थिंक इनके लिए द ओनली गुड पॉइंट इज लाइक ये जो शशांक जो डिस्कवर हुआ And है, आई Ashutosh. थिंक ग्रेट टैलेंट. एंड इवन आशुतोष, शशांक का तो स्टिल आई थिंक आई हैड लाइक रेड अबाउट कि ठीक है डोमेस्टिक वगैरह में कर रहा है. आशुतोष ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया. एंड Yeah, इसकी we जो don't know हिटिंग who he was. एबिलिटीज है, Yeah. हाँ, और मतलब इन दोनों ने जो इम्पैक्ट डाला है, स्पेशली शशांक. आई थिंक आशुतोष स्टिल अच्छा है, बट आई स्टिल हैव रिजर्वेशंस की कंसिस्टेंटली करेगा नहीं करेगा नेक्स्ट सीजन वगैरह में. हाँ, बट शशांक फर्स्ट लुक्स लाइक सीजन अ है अभी. प्रॉपर प्लेयर हाँ. टू मी. या तो शशांक हैज बीन लाइक, आई थिंक अगर ये कोई रिटेन करेंगे, अभी तो खैर अभी रूल्स भी नहीं पता कि हाउ मेनी प्लेयर्स कैन Yeah. बी रिटेन्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक अगर ये करेंगे तो शशांक डेफिनेटली शुड बी देयर. बट आई थिंक बाकी तो इनकी टीम में मुझे नहीं लगता कि कोई वर्दी ऑफ रिटेंशन है भी. अर्शदीप है बस. अर्शदीप भी ऑनेस्टली इफ यू सी लाइक एवरेज ही परफॉर्म किया है पूरे या आईपीएल में. लाइक मतलब इट्स अ बिलो इंडिया एवरेज, में not सेलेक्ट हो बिलो गया ना एवरेज. अर्शदीप भी सेलेक्ट हो गया ना इंडियन टीम में. नहीं, हाँ इंडियन अर्शदीप भी हो सिलेक्शन गया. का अलग बात है, बट इस इंडियन वाला आईपीएल हैज अलग नॉट है. बीन दैट ग्रेट. आईपीएल में इतना अच्छा नहीं रहा. आईपीएल एवरेज किया है इसने. लाइक मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बेकार किया है, बट लाइक जस्ट अबाउट एवरेज. एंड ये सेलेक्ट इसीलिए हुआ है बिकॉज अगेन लैक ऑफ ऑप्शन. इफ यू लुक आउटसाइड बुमराह एंड सिराज, यू डोंट हैव एनी और ऑप्शंस. कोई इंटरनेशनल ऑप्शन नहीं है. कंसिस्टेंसी, दे वांटेड टू मेंटेन इंटरनेशनल कंसिस्टेंसी लाइक सिराज के साथ जैसे मतलब मेंटेन किया सिराज था. के साथ, एंड बिकॉज ये T20 वर्ल्ड कप एक खेल चुका है, इंडिया पाकिस्तान मैच खेला था, उसमें बाबर की विकेट भी ली थी इसने, रिजवान की भी ले ली थी. तो एक ये है कि ही हैज सीन दैट, मतलब प्रेशर तो ठीक है खेल लेगा. Pressure अदरवाइज देखा आई है. थिंक अगर कोई और आता, खलील, ऑनेस्टली सही बताऊं तो खलील हैज बोल्ड बेटर देन हिम इन दिस नटराजन आईपीएल. नटराजन There are many नटराजन भी. bowlers. Sandeep also deserved actually. So there are Yeah, but many left- bowlers. संदीप का चांस था, बट आई थिंक मुझे नटराजन का मैक्सिमम लग रहा था. मुझे लग रहा है बस अगेन उसका वो जो इंजरी वाला जो इशू रहा है हाँ, राइट इन द factor है. पास्ट, मुझे लगता है दैट माइट हैव गॉन अगेंस्ट हिम कि ये पूरा सरवाइव करेगा नहीं करेगा. बट आई स्टिल फील कि जो ये जो
as reserves लेके जा रहे हैं, right? I still don't understand कि even though I know आवेश ने wickets लिए हैं, but any day आवेश को तो मैं तो Yeah. उसमें नहीं लेके आता, but that's Yeah. again I agree, different. agree. But I think SRH ये निकाल लेगी. RR वाला I still feel कि even though incentive बहुत है, but I don't शिखर see तूने कि RR का बारिश का जैसे बताया form ना, चल तो रहा है. मुझे भी अब एसआरएच का टॉप 2 का चांस ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आरआर को तो जीतना ही है, पर एसआरएच अगर जीतती है और वहां बारिश हो जाती है ना, तो एसआरएच का रन रेट थोड़ा सा हाई है, तो 17 पॉइंट्स से भी एसआरएच आगे निकल जाएगी. And what तो do you think RR KKR Pratik? What do you think is going to happen there? RR might win because KKR will not play their full strength team, and this is a good तो chance for RR to come back to तो form. I hope they KKR win. will Yeah. not play their full strength team. Wow, that's Why not? why not? Because they have finished first. They have already finished first. Okay, okay. But देखते हैं according तो to me, I think मेरे हिसाब से तो it is the other way around. I think they will still want to play the same side because again IPL में वही है. Suddenly you lose that match, right? Momentum. And अगर यहाँ momentum हो गया, and then if RR wins, right? Ultimately then 1 and 2 कौन हुआ? KKR RR ही हो गया. Again फिर वो battle जो होती है last game तुम्हारे दिमाग में रहता है कि यार हमें हराया था. It can play a role. तो why Good just point. rest Good it, point, right? guys. कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि KKR इंटेंशनली हार जाएगी ताकि उनको RR के साथ क्वालिफायर 1 खेलना पड़े, नॉट SRH. तो ये भी The एक non-informed team. Yes, the non-informed team is नॉट RR इन्फॉर्म actually. टीम के साथ खेलना पड़े, तो दैट्स And momentum is a huge thing in I IPL. think Yeah, RR I को think any ये day सारे push करना चाहिए. I think ये सारी theories to be honest मुझे थोड़ा more of like fan theories लगती हैं. I don't think कि within the setup and all ऐसी चीज होती है, because ultimately तुम्हें जीतना है तो तुम्हें उनके साथ खेलना तो है ही. तो like कौन फिनिश करेगा सेकंड, ऑल ऑफ दैट तुम्हारे पास 2 चांसेस तुम्हें मिल ही रहे हैं. तो अल्टीमेटली तुम्हें SRH कभी ना कभी मिलनी है, फाइनल मिलेगी या कहीं उसमें मिल जाएगी एलिमिनेटर में. आई डोंट थिंक दैट वर्क्स लाइक दैट. पर वो मतलब इनकी टीम अच्छी चल रही है, KKR ऑन पेपर एज वेल एज आई थिंक इनका जो सेटअप चल रहा है आफ्टर आई थिंक RCB, यही 2 टीम्स लग रही है मेरे को जिनका एकदम मोमेंटम भी है, एंड देन एवरीथिंग इज सॉर्टेड सो फार. Yeah. Thanks Abhinav, thanks Nitin and Pratik for giving your Fantastic opinions. debut for Abhinav. Already इतना expertise है उसको. Yeah. So the viewers, please keep tuning in to our channel and please subscribe our channel for more content on cricket. Thank you for watching our channel. Take care, bye and good night.